महाभारत के युद्ध में धर्म के राह पर चलने के बावजूद पांडवों को मृत्यु के पश्चात नर्क में स्थान क्यों मिला? दरअसल महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने 36 सालों तक हस्तिनापुर में राजपाट संभाला। पांडवों के राज के दौरान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, जिसके बाद द्रौपदी सहित पांडवों ने सशरीर स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर ने सारा राज्यपाठ अपने प्रपौत्र परीक्षित को सौंपकर पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग लोक की यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन वे सभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। पांडवों में केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंच पाए और उन्होंने वहां जाकर देखा दुर्योधन जैसा पापी भी स्वर्ग लोक में पहले से मौजूद था। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर पांडवों की कौन सी गलती की वजह से उन्हें स्वर्ग लोक नसीब नहीं हुआ? पांडव हमेशा धर्म के राह पर चले, इसके बावजूद उन्हें स्वर्ग लोक क्यों नहीं मिला और सिर्फ युधिष्ठिर को ही स्वर्ग लोक क्यों मिला? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। करीब 18 दिनों तक चला महाभारत का युद्ध दुर्योधन की मृत्यु के बाद खत्म हो गया। यह युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अपने बेटों को खोने वाले धृतराष्ट्र और गांधारी को राजमहल के ऐशो आराम रास नहीं आया। उन्हें अपने बेटों के बिना महल में अकेलापन महसूस होने लगा, जिसके बाद दोनों ने राजमहल छोड़कर जीवन के आखिरी पलों तक जंगल में रहे। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश भी धीरे धीरे खत्म हो गया और वे अपना देह त्याग कर चले गए। पांडव उस समय शान से हस्तिनापुर पर राज कर रहे थे और 36 साल तक राज करने के बाद पांडवों को यह एहसास होने लगा था कि धरती पर अब उनका काम पूरा हो गया है और परीक्षित को राजा घोषित करने के बाद महर्षि वेदव्यास से आज्ञा लेकर पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर चल पड़े। लेकिन स्वर्ग की इस यात्रा के दौरान अर्जुन लालच में अपने गांडीव धनुष और तरकश को नहीं छोड़ा था। यात्रा के दौरान पांचों पांडव कई पहाड़ों, नदियों और समुद्र की यात्रा करते हुए लाल सागर पहुंचे, जहां अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडीव को छोड़ने को कहा, क्योंकि उनका काम भी तब तक पूरा हो चुका था। अग्निदेव को गांडीव और तरकश देने के बाद पांडव अपने मार्ग में आगे की ओर चल दिए, जहां एक कुत्ता भी उनके साथ साथ चलने लगा। जब पांडव ने उस कुत्ते के बारे में जानना चाहा तो युधिष्ठिर ने कहा, यह कुत्ता उनका वफादार है, इसीलिए उनके साथ साथ चल रहा है। यात्रा के दौरान पांडव उत्तर दिशा में चलते गए और चलते चलते केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्हें भगवान शिव ने दर्शन दिए और उन्हें स्वर्ग का रास्ता बताया। रास्ते में आगे उन्होंने रेत के समुद्र को पार किया और सुमेरु पर्वत के दर्शन किए और आगे चलकर बद्रीनाथ पहुंचे और वहां से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कष्टधार हो गया था। ऐसे में भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उठाकर नदी के बीच डाल दिया। द्रौपदी ने इस चट्टान पर चलकर नदी को पार किया। कहते हैं कि माणा गांव में सरस्वती नदी पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर एक जगह द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरते देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह गिर पड़ी? तो युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी भाई में अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर चलने के बाद सहदेव भी गिर गया। तो भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरा? तो युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण वह गिर पड़ा। इसके बाद आगे चलकर नकुल भी गिर गया और वह भी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया। तो भीम ने इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपने रूप पर बहुत घमंड था, इस वजह से वह भी स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाया। थोड़ी देर बाद आगे अर्जुन भी गिर पड़े। तो युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम और युद्ध कौशल पर बहुत घमंड था और उसने कहा था कि वह एक ही दिन में अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यही कारण है कि आज इसकी यह दशा हुई। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ा और आगे चलने पर भीम भी गिर गए। तब भीम ने गिरते वक्त युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे,
और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसीलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर के कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा, मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग पर गिर पड़े हैं, ऐसी व्यवस्था कीजिए कि वे भी हमारे साथ चले। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। जिसके बाद युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा, लेकिन इंद्र ने कुत्ते को ले जाने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज खुश हुए। इसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर निकल पड़े। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो वह आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि स्वर्ग में दुर्योधन भी दूसरे देवताओं के साथ दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है। जब युधिष्ठिर ने इंद्र से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि दुर्योधन ने भले ही अपने जीवन में झूठ और अधर्म का साथ दिया था, लेकिन अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं को सामने देखकर बिना हिचकिचाए जिस बहादुरी से सामना किया था, उस पराक्रम और साहस की वजह से ही आज उसे यह पद मिला है। इसके बाद युधिष्ठिर ने देखा कि उनके भाई और द्रौपदी वहां नहीं है। तब उन्होंने देवराज इंद्र से अपने भाइयों से मिलने की इच्छा जताई और कहा, उनके भाइयों को जिस लोक में स्थान मिला है उन्हें भी उसी लोक में स्थान चाहिए। अपने भाइयों से बेहतर मुझे कुछ भी मंजूर नहीं है। तो इंद्र ने उनसे कहा, अगर ऐसी बात है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको अपने भाइयों के पास पहुंचा देंगे। तो युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। उसके बाद देवदूत युधिष्ठिर को एक अंधेरे और दुर्गम मार्ग में ले गया, जहां चारों ओर मुर्दे पड़े हुए थे। वहां की दुर्गंध से परेशान होकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा, हमें इस मार्ग पर और कितनी देर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत ने कहा, दरअसल हम असिपत्र नामक नर्क के रास्ते पर हैं और उन्हें देवताओं ने यह आदेश दिया है कि जब आप चलते चलते थक जाएं तो मैं आपको लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हो तो हम वापस लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया, परंतु जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी, जो उन्हें वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने उनसे नाम पूछा तो उन्होंने अपना नामकरण अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और भीम बताएं। यह सुनकर युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, तुम वापस चले जाओ, मैं अपने भाइयों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद उस देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। फिर कुछ क्षण पश्चात खुद इंद्र वहां पहुंच गए, जहां युधिष्ठिर मौजूद थे। जब युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र से पूछा, यह सब क्या है? तो देवराज इंद्र ने बताया, तुमने अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाकर छल से द्रोणाचार्य का वध कराया था। उसी की वजह से उन्हें कुछ क्षण के लिए धोखे से नरक में समय बिताना पड़ा। अब उन्हें स्वर्ग चलना है, जहां उनके भाई मौजूद हैं। इसके बाद युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया और मानव शरीर त्याग कर देव शरीर धारण किया, जिसके पश्चात वे स्वर्ग पहुंचे, जहां उनके सभी भाइयों के साथ श्री कृष्ण और द्रौपदी भी मौजूद थे। अपने सभी भाइयों को स्वर्ग में देखकर युधिष्ठिर बहुत खुश हुए। तो मित्रों, ये थी पांडवों की स्वर्ग जाने की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।